नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो किसान साथियों, काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए सोनालिका DI 42 ट्रैक्टर का रिव्यू वीडियो लेकर आया हूं। तो मैं इस वीडियो में इस ट्रैक्टर की कंप्लीट डिटेल हो गया, इसके प्राइस हो गया, इसके इंजन स्पेसिफिकेशन हो गया और इस ट्रैक्टर की क्या क्या खास बात है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूं इस ट्रैक्टर के पहले बाहरी पार्ट्स के बारे में। तो ये दोस्तों, तो सामने से कुछ ट्रैक्टर का इस प्रकार से लुक देखने को मिल जाता है। वही एरोडायनेमिक शेप में दोस्तों सोनालिका कंपनी भी अपने ट्रैक्टर को बनाती है। चलिए मैं अगर इस ट्रैक्टर के फ्रंट से बात करें तो काफ़ी हैवी वेटेड आपको इस पर फ्रंट बम्पर देखने को मिल जाता है, जो कि एक तरीके से ट्रैक्टर को सेफ्टी भी प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ बैलेंसिंग भी मेंटेन रखता है। चलिए तो थोड़ा सा और अगर इसके फ्रंट में बात करें तो इस यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी जाली देखने को मिल जाती है, जो कि रेडिएटर को भी बचाती है और थोड़ा सा ट्रैक्टर को शो भी प्रोवाइड कराती है। काफ़ी अच्छे लुक के साथ दोस्तों यहाँ पर सोनालिका की बेजिंग देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों इस ट्रैक्टर की मडगार की बात करें तो सिंगल पीस मडगार के साथ दोस्तों ये गाड़ी आती है। यहाँ पर दोस्तों इसकी की दी गई है, जिससे आप इसको आसानी से की के साथ आप इसको ओपन कर सकते हैं। अभी थोड़ा देर में हम इस ट्रैक्टर को ओपन करके भी दिखाएंगे और इसके जो इंजन के बारे में उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो आपको सिंपल टाइप की कुछ इस टाइप से लाइट देखने को मिल जाती हैं। इसमें DRL लाइट तो यूज़ नहीं की गई है, लेकिन नॉर्मल लाइट ही यूज़ की गई है। आप कुछ देखेंगे तो यहाँ पर हाई स्पीड कल्टीवेशन के लिए दोस्तों ये ट्रैक्टर, स्पेशली हाई स्पीड कल्टीवेशन के लिए दोस्तों ये ट्रैक्टर बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर इसकी बेजिंग भी प्रोवाइड कराती है। चलिए थोड़ा सा मैं इस तरफ चलता हूँ और इस ट्रैक्टर के मैं फ्रंट एक्सल के बारे में बात करता हूँ। तो सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक एक्सल के साथ दोस्तों ये गाड़ी आती है। काफ़ी अच्छा खासा इस पर आप लोगों को एक्सल देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर अन्य गाड़ियों की कंपैरिजन में बात करें तो आपको लाइट वेट एक्सल देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छी बनावट के साथ एक्सल आता है। अगर इस तरफ आते हैं दोस्तों तो इस टाइप से काफ़ी अच्छी खासी इस पर बेजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर 45 HP कैटेगरी की गाड़ी है, इसलिए यहाँ पर 45 HP की बेजिंग देखने को मिल जाती है। सोनालिका की बेजिंग, मतलब बात करें दोस्तों कि अन्य गाड़ियों की अपेक्षा जो अन्य गाड़ियाँ आती हैं उसमें यहाँ पर प्लास्टिक की बेजिंग दी जाती है, लेकिन जो सोनालिका कंपनी है वो एक ऐसी मात्र कंपनी है जो इस पर आपको फास्टनर के साथ ये एल्युमिनियम की इसमें बेजिंग लगा कर देती है। हैवी ड्यूटी माइलेज प्लस की दोस्तों गाड़ी है। चलिए थोड़ा सा इस तरफ और इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो पीछे से भी कुछ इस प्रकार से इस ट्रैक्टर का लुक देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को 12 वोल्ट की बैटरी बॉक्स भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर बैटरी असेंबली दी गई है। ये आपको हाइड्रोलिक पंप देखने को मिल जाता है। अभी मैं इस ट्रैक्टर के जो केबिन है इसका भी ओपन करेंगे और इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं और इस ट्रैक्टर के इंजन HP हो गया, इंजन की लिफ्टिंग कैपेसिटी हो गया और इसके डिस्प्लेसमेंट, इंजन डिस्प्लेसमेंट CC की हो गया, उसके बारे में भी बात करते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से बोस कंपनी का यहाँ पर फ्यूल पंप यूज किया गया है, जो कि 3 सिलेंडर के साथ दोस्तों गाड़ी आती है। 45 HP कैटेगरी के अंतर्गत दोस्तों गाड़ी आती है। यहाँ पर एक वाटर सेपरेटर दिया गया है। इसका मेनली क्या काम होता है दोस्तों कि जैसे बाय द वे हम टंकी में ऑयल वगैरह भरते हैं तो कभी कभी पानी आ जाता है, तो ये वाटर को सेपरेट कर देता है, और कभी जब ये ऑयल टैंक फुल हो जाता है तो आप इसकी सहायता से आप इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसके ऊपर चढ़ता हूं और इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देन उसके बाद हम लोग इसके लास्ट में इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बात करते हैं। तो आप देखेंगे तो सिंगल फुट में रेस्ट दिया गया है। आप यहाँ पर आसानी से इसके सहायता से चढ़ सकते हैं, और यहाँ पर एक गार्ड पकड़ने के लिए गार्ड भी दिया गया है, जिससे आपको एसेस करने में आसानियाँ होती हैं। आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से इस ट्रैक्टर का लुक देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा इस पर जो सेफ्टी गार्ड भी बोल सकते हैं एक लगा कर देती है कंपनी, जिससे आप 2 लोग आसानी इस पर गार्ड पे भी बैठ सकते हैं। अगर मैं इस ट्रैक्टर की ओवरऑल लुक की बात करूं तो कुछ आप लोगों को इस टाइप से इस ट्रैक्टर का लुक देखने को मिल जाता है। साइड शिफ्टिंग गियर बॉक्स के साथ दोस्तों ये गाड़ी आती है। चलिए दोस्तों मैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आप लोगों को ये गाड़ी 10 गियर के साथ देखने को मिल जाती है,
जिसमें आपको 8 फॉरवर्ड गियर देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर आप लोगों को 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को हाई लो का गियर दिया गया और उसी तरफ राइट हैंड साइड पे आप लोगों को जो मेन गियर है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके प्लेटफॉर्म की बात करें दोस्तों तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस भी दिया गया है। अन्य गाड़ियों की अपेक्षा इस पर जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अच्छा दिया गया है, क्योंकि इस पर फ्लैट पैरदान यूज किया गया जाता है, जिससे आपको चढ़ने में उतरने में और थोड़ा बहुत इसमें आसानी से आप ऐसे भी रख सकते हैं। जो भी डिजिटल इक्विपमेंट के हैं वो यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर आपको ऑयल मीटर हो गया और हीट मीटर हो गया और बैटरी मीटर हो गया, सभी आपको मीटर देखने को मिल जाएंगे। आप गाड़ी को यहाँ से फुल और ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों गाड़ी ये 540 MRPTO के साथ आती है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व दिया गया है, जिससे आप इस ट्रैक्टर को प्लाव वगैरह चलाते हैं तो उससे आप इससे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डेप्थ कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ और इस ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी हो गया और इस ट्रैक्टर को हम किन किन इम्प्लीमेंट में चला सकते हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं, और फिर हम लोग उसके बाद लास्ट में इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं नीचे उतरता हूँ। तो सबसे पहले मैं दोस्तों इस ट्रैक्टर के अगर टायर साइज़ की बात करूँ तो 616 के आप लोगों को इसमें फ्रंट टायर देखने को मिल जाएंगे। सीएट कंपनी के दोस्तों इस पर फ्रंट टायर यूज किए गए हैं। वहीं पर आप इस टाइप से इस तरफ से थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, इसलिए मैं इस तरफ से चलता हूँ। आप लोगों को यहाँ से इसके टायर साइज़ के बारे में बात करते हैं अगर दोस्तों, तो 14/9/28 के दोस्तों इसके रियर टायर यूज किए गए हैं। काफ़ी अच्छा इसके अगर रिम की लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें लुक भी देखने को मिल जाता है। सीएट कंपनी के दोस्तों इसमें टायर यूज किए गए हैं। चलिए थोड़ा सा पीछे की तरफ चलता हूं और इस ट्रैक्टर के पीछे की लुक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है, जो थोड़ा सा इस ट्रैक्टर के लुक में और चांद लगाने का काम करती है। दोस्तों ये गाड़ी रिवर्स पीटीओ पे भी चलती है, इसलिए यहाँ पर इसका रिवर्स पीटीओ का लोगो लगाकर देखती है। और पीछे की लुक की बात करें तो काफ़ी हैवी वेटेड यहाँ पर लिंकेज यूज की गई। थोड़ा सा इसकी अगर लेंथ की बात करें तो थोड़ा सा पतली ज़रूर है, लेकिन काफ़ी अच्छी मतलब मटेरियल यूज किया गया है। इसको आप ट्रैक्टर के मतलब कल उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट के हिसाब से इनको आप भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो ये टापलिंग असेंबलिंग है वो टायरों में ना अब रहे। यहाँ पर आपको सेंसिंग रॉड दिया गया है। इस ट्रैक्टर की सेंसिंग की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी खासी सेंसिंग कैपेसिटी भी आती है, जो इस ट्रैक्टर को और भी ज़्यादा खास बनाती है। यहाँ पर आपको सिंगल ऑक्सिलरी वाल्व देखने को मिल जाता है, जिससे आप इसको ट्राली वगैरह उठाने में काम कर सकते हैं। थोड़ा सा और मैं इसके नीचे चलता हूँ और इसके जो रियल एक्सल है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही हैवी वेटेड आपको ट्राली हिच देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर इसके हम रियल एक्सल की बात करें तो थोड़ा सा रियल एक्सल में दोस्तों कंपनी में कटौती की है, लेकिन फिर भी इसका रियल एक्सल भी काफ़ी अच्छा खासा है। और यहाँ पर जो नट बोल्ट भी हैं काफ़ी अच्छे ISI मार्क के नट बोल्ट भी यूज करते हैं। यहाँ पर जो कंपनी का टोल फ्री नंबर है वो भी दोस्तों लिखा रहता है। अब चलिए अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। इस ट्रैक्टर के इंजन सीसी हो गया और लिफ्टिंग कैपेसिटी हो गया, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इस ट्रैक्टर के इंजन सीसी की बात करूं मैं दोस्तों तो 2891 सीसी का इंजन यूज किया जाता है, जो कि ड्राई माफ़ करिएगा वाटर कूल्ड के साथ दोस्तों ये गाड़ी आती है। इसको आप वन टाइम मतलब लगातार इसको 15 से 18 घंटे आसानी से इसको काम में लगा सकते हैं। अगर दोस्तों इस ट्रैक्टर के रेटेड RPM की बात करूं दोस्तों तो 2000 से 2200 रेटेड मैक्सिमम पावर पर ये दोस्तों RPM जनरेट करती हैं। वहीं पर अगर इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो 1800 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी दोस्तों ये ट्रैक्टर प्रोवाइड कराता है, जो इसकी बेजिंग भी लगाकर देती है। अगर ओवरऑल दोस्तों इस ट्रैक्टर की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा ट्रैक्टर का लुक भी देखने को मिल जाता है। अगर इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों तो ऑयल इमर्ज ब्रेक सिस्टम इस पर यूज़ किए गए हैं। साइड शिफ्टिंग के साथ दोस्तों ये गाड़ी आती है। चलिए अब दोस्तों रही बात इस ट्रैक्टर के प्राइस की कि आप लोगों को ये ट्रैक्टर लेने में कितना जेब से पैसा खर्च होने वाला है दोस्तों। तो यदि आप लोग भी इस ट्रैक्टर के प्राइस से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, या आप लोग भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी इस ट्रैक्टर के प्राइस के बारे में भी पूछ सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस ट्रैक्टर को मतलब किस
काम के लिए ज़्यादा यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और इस ट्रैक्टर के बारे में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होंगी। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय दोस्तों।